प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। है नादान क्यों जाता उदास, कर कबूल चश्मे में नहा। सारे दाग मिटा पापों के, रहेगा आराम खुशी से। हर एक आँख उसे देखेगी देखेगी, बादलों पर आते हुए। छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सजदा करेंगे। आज का संदेश इवेंजलिस्ट रमेश चौधरी उमारियप्पन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रिय भाइयों एवं बहनों, अभिवादन। हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका की यात्रा के समय एक महान आविष्कारक एवं वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन से मिलने की इच्छा प्रकट की, जो कि संभवतः संसार में अब तक का सबसे महान मस्तिष्क माना जाता है। श्री नेहरू का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। श्री नेहरू जी ने आइंस्टीन से पूछा, मिस्टर आइंस्टीन, जो प्रश्न मैं आपसे पूछने आया हूँ वो ये है, क्या आपने जीवन का अर्थ खोज लिया? आइंस्टीन ने अपना सिर झुका लिया और उत्तर दिया, नहीं, मुझे जीवन का अर्थ नहीं मिल सका है। आइंस्टीन के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। क्या आपके पास इसका उत्तर है कि आप इस संसार में क्यों उत्पन्न हुए हैं? ईश्वर ने आपको क्यों बनाया है? आप इस धरती पर क्यों हैं? आपके जीवन का अभिप्राय क्या है? हमारे पृथ्वी पर के जीवन की शुरुआत कब और क्यों हुई है? हमारे पृथ्वी पर का जीवन क्षणिक ही क्यों है? ये अनंतकालीन क्यों नहीं है? क्या हमारे इस क्षणिक जीवन का अनंत काल के जीवन से कोई संबंध है? आइए हम इन बातों को पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ समझें। हमारे जीवन की शुरुआत के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय के 7वें पद में, तब यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना किया तो मनुष्य और ईश्वर के बीच एक गहरा संबंध है। जैसा जिस बच्चे को आप जन्म देते हैं, क्या आप कभी उसे भूल सकते हैं? तो जिस ईश्वर ने आपको बनाया है, तो क्या वह आपको भूल सकता है? कभी नहीं। यदि हमारी सृष्टि के पीछे परमेश्वर का हाथ है, तो हम जो सृष्टि हैं, मानव प्राणियों के रूप में परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उसको अपने जीवन के एक एक पल का हिसाब देना पड़ेगा। हमारे माता पिता जो शरीर में हैं या थे, कुछ पल पृथ्वी पर रहेंगे, फिर मर जाएंगे। हम उनके द्वारा पैदा हुए हैं, इस कारण हम भी कुछ समय पृथ्वी पर रहेंगे, फिर मर जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर के जीवन का अंत ऐसा ही है। इसके बाद बात आती है परमेश्वर की, क्योंकि वह तो अनंत है, और यदि परमेश्वर अनंत है तो हमारे संबंध भी उनके साथ अनंत हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 24 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मेरे प्रिय बंधुओं, बाइबल कहती है रोमियो 3:23 में, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। मनुष्य अपने स्वयं के पाप के कारण परमेश्वर से अनंत काल के लिए दूर चला गया है। प्रभु यीशु मसीह का शुभागमन पृथ्वी पर इसलिए हुआ कि प्रभु यीशु मसीह
संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए अपने जीवन का बलिदान कर सकें। बाइबल पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 3 और 4 पद में कहती है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु संपूर्ण मानव जाति के पापों के छुटकारे के लिए थी। इसीलिए बाइबल यूहन्ना 3:16 में कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, परंतु अनंत जीवन पाए। जीवन का अर्थ ये है कि हर एक पापी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान का संदेश सुनकर पश्चाताप करे और यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे और अनंत जीवन को हासिल कर ले। यही है जीवन का अर्थ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:3 में लिखा हुआ है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मैं इस संक्षिप्त और क्षणभंगुर समय के 1 सेकंड में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप इस जीवन के बाद अनंत काल कहाँ व्यतीत करना चाहते हैं? मौत के बाद 2 अनंत काल हैं, हमें उनमें से एक को चुनना है। पहला है, क्या हम अनंत काल के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन को चुनेंगे? दूसरा है, या अनंत काल के लिए जलते हुए नरक में घोर पीड़ा सहन करते हुए शैतान के साथ अनंत काल तक रहना चुनेंगे? जीवन का अर्थ यीशु मसीह के साथ अपनी आत्मा के अनंत निवास के लिए व्यक्तिगत रूप से इस स्थान को चुनना है। जिसका उत्तर आइंस्टीन के पास नहीं था, उसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह के पास है। पंडित नेहरू को चाहिए था कि ये सवाल बाइबल में ढूंढना चाहिए था, क्योंकि बाइबल हर सवाल का सही उत्तर देती है। इसीलिए आपका निर्णय अपने जीवन के प्रति बिल्कुल सही होना चाहिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन।